सारे वो कलाकार हैं जिनकी उजली सी तस्वीर आपके सामने यहाँ पर विराजमान है। आप लोगों से निवेदन केवल इतना ही करना चाहता हूँ कि अब इसके बाद केवल 5 मिनट और मंच पे रहूंगा। आप 5 मिनट अपनी एकाग्रता और आपकी जो नजर है, आपका जो इस कार्यक्रम में आने का मकसद है, उसको मैं मध्य में रख करके आपका 5 मिनट का समय मंच की ओर चाहता हूँ। लोक संस्कृति के अपने 25-30 साल के अनुभव के आधार पर केवल एक जुमला आपके सामने कह करके यहां से विदा लेता हूं, क्योंकि लोक संस्कृति हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है और यही हमारा वास्तविक परिचय है। इस परिचय को हम लोगों को खोना नहीं चाहिए। और ये ब्रदर्स राय ब्रदर्स क्लब कुरोली शरण सिंह राय की शरण में ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, ये बहुत ही अनूठा है। और इसमें मैं अपने हिमाचली भाई से, दादा क्या नाम था, कौन सा गाना गाया था सचिन के साथ? कोई के सुने चौंगुले, कोई के सुने बाजुले। बहुत अच्छा। हिमाचल के लोग सावधान रहिएगा, इन्होंने पहले तालियां मांगी और अब थोड़ी देर पहले सीटियां मांग रहे थे। तो ऐसा मत करिए कि मांगते रहे और हम देते रहे और आप अपना सब कुछ लुटा दें। लेकिन भाई आपकी आवाज का मैं बहुत दीवाना हूँ। मैं मंच पे कभी झूठ नहीं बोलता और फर्जी किसी की तारीफ भी नहीं करता। आप और सचिन ने जो गीत गाया है, बहुत बहुत बधाई। आपको नजर ना लगे, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। आप लोगों ने अभी अभी नवरात्र मनाए हैं और आज भगवान श्री राम अयोध्या वापस वन से लौटे हैं। और ये सब समागम ऐसा हुआ है कि मैं 2 शब्द केवल अपने कुरोली गांव के लिए, क्योंकि परशुराम महाराज का क्षेत्र है, उनके चरणों में अर्पित करता हूं और आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रथम च शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा, कुष्मांड चतुर्गम, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमी, नवम सिद्धिदात्री, जय नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। आप सब लोग कुशल रहे, जो जो इच्छाएं आपने मांगी हो आपको मिले। लोक संस्कृति को बचा के रखिएगा। एक जुमला कह के सीढ़ियां उतरता हूँ, शायद मेरी बात आप तक पहुंच जाए। हुआ ये कि एक व्यक्ति बहुत पढ़ लिख करके जौनसर के इस माटी से बाहर गया था और जब कुछ पूंजी कमा के आया तो उस कृत्रिम चकाचौंध में देश के उस भव्य दृश्य को देख करके अपने यहाँ के आंगन को थोड़ा सा भूल गया, गांव की वो छत, गांव का वो आंगन। लेकिन जब वो आ रहा था तो रास्ते में एक नदी पड़ रही थी जो बाढ़ के कारण थोड़ा पानी बढ़ गया था, जहां उसको नाव से आ रहा था। वो नाव में बैठा और जब नाव वाला नाव चला रहा था तो उसने नाव वाले से पूछा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है? तो बेचारे नाव वाले ने कहा, सर मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहली बार सुना। थोड़ी देर और आगे चला और पानी का वेग बढ़ता गया, लहरें झोंक मारती गई। उसने फिर पूछा कि आपको फिजिक्स आती है? तो नाव वाले ने कहा, नहीं सर मेरे को तो फिजिक्स भी नहीं आती है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी बढ़ा, हवा का रुख और तेज हुआ तो उसने अपने थोड़ा सा अभिमान में कहा कि अंग्रेजी आती है? तो उसने कहा, सर मैं पढ़ा लिखा हूं ही नहीं तो अंग्रेजी कहाँ से आएगी। थोड़ी देर के बाद उस नाविक ने पलट के उसके मुंह की तरफ देखा और कहा, सर आपको तैरना आता है? तो उसने कहा, मैंने तो तैरना सीखा नहीं है। तो उसने कहा, नहर डगमगा गई है, नाव अंतिम छोर में है। और उसने छलांग मार करके अपनी जान बचा ली, लेकिन क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था जान गंवा दी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमने लोक संस्कृति नहीं बचाई तो इस नाव में बैठना फिर बेकार है।
जो बाहर से आने वाले कलाकार हैं उनको तैरना आता है, निकल जाएंगे इस मंच पे, नहीं तो दूसरे मंच पे काबिज हो जाएंगे। लेकिन हमारे जौनसार के कलाकार, इसलिए जितने भी हमारे जौनसार के कलाकार हैं उनको हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं कि बहुत कुछ गाइए, बहुत बेहतर गाइए, लेकिन अपना जौनसार का जो रिवाज है उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि इस मंच पे कभी रामलीला हुआ करती थी, आज के दिनों में इस मंच पे हम लोग कभी राम का नाम जपते थे, लेकिन आज इस मंच पे हम थोड़ा सा उस दिशा में खड़े हैं जो थोड़ा और ज़्यादा आधुनिक हम लोग हो गए हैं। मेरी बात को अन्यथा बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जौनसार बावर हमारा वो क्षेत्र है जहाँ की संस्कृति का डंका पूरे देश में बजता है। हमारे पूर्वजों ने हमको ऐसी संस्कृति दी है, पर केवल सब इतना याद रखिएगा कि अगर इस कार्यक्रम को हमारे बुजुर्ग देख रहे हों, हमारे पितृ देख रहे हों, हमारे पुरखे देख रहे हों और वो हमसे पूछे कि कैसा रहा ये आपका पाइते का कार्यक्रम, तो हमारी जुबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए, हमारी आंखें शर्म से झुकनी नहीं चाहिए। ऐसा कार्यक्रम ग्राम में आयोजित हो। खैर, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है और जौनसार बावर के संस्कृति के अनुरूप है। माताएं बहनें कम से कम 90% यहाँ पर जिस शालीनता के साथ आप बैठी हैं, जिस गंभीरता के साथ आपने इन कलाकारों को सुना है, मैं फिर से आपको सब बिल्कुल मन से, दिल से, तहे दिल से बधाई देता हूँ। इसी तरीके से गांव का मान स्वाभिमान बनाए रखिएगा। मेरे साथी कलाकार यहाँ पर श्याम सिंह चौहान जी, मैं पुण्य हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा अगर उस लेखनी के कलाकार को, क्योंकि एक बात अभी तक और भी होती रही और होती रही और वो क्या होती रही कि बार बार हम वही गलती करती रहे, धूल चेहरे पर लगी थी और हम आईना साफ करते रहे। श्याम सिंह चौहान जी अब मंच पे आइएगा प्लीज। आपके साथ केवल मंच पे खड़ा होना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा भरोसा है, ये वो कलमकार है, ये वो लेखककार है, ये वो गीतकार है जिन्होंने हम लोगों को अपने लेखनी के माध्यम से बहुत प्रभावित किया है। मैं परशुराम महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि कला और साधना की देवी मां सरस्वती आपको ऐसा ही हुनर दे। मेरे साथी, मेरे गांव के मेरे छोटे भाई देवेंद्र राव जी यहाँ पर विराजमान है, आप भी आइएगा। ये तीनों वो लोग जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पर उछल उछल के गाते हैं। सब लोग यहाँ पर, अभी शरण सिंह राय जी को देखा, कितना सुंदर काम वो नाचते हैं, मैंने तो पहली बार देखा। सब लोगों को बहुत बधाई। लेकिन हम लोग केवल लिखने का काम करते हैं, वो भी बहुत छोटे उजाले में, और उसके बाद वो आपके सामने वो लिखा हुआ आता है बहुत तराश करके। तो श्याम सिंह चौहान जी, आप ग्राम देव से परिचय के मोहताज तो है ही नहीं, लेकिन ये नाम उच्चारण करते हुए अपनी जुबान को, अपनी जिब्बिया को थोड़ा सा पवित्र कर रहा हूँ। देवेंद्र राव जी एक ऐसा नाम जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े गीत लिख दिए हैं। कुरुली गांव वासियों और इधर परशुराम के सानिध्य में जीने वाले लोगों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कई हुई बातें कोई ज़्यादा लगी हो, कोई ज़्यादा भूल दिया हो, अच्छी न लगी हो तो अपना समझकर माफ़ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। श्याम सिंह चौहान जी आपके सामने। सर, मैं आपका एक पेशे भी हूँ और आपका एक शिष्य भी हूँ। आपने हमारे बारे में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन जो भी हम आज लिख रहे हैं या कुछ भी छोटा मोटा जो कोशिश करते हैं, देखो सर, ये सब आपके देन है। ये बीज आपने बोया है और आपके बदौलत हम जौनसर गीतकार हो चाहे गायक हो, ये सब आपकी देन है और आपकी छत्र छाया में हम लोग ये काम करते हैं। सर, मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कम से कम मैं आपके सामने आज इससे सब पब्लिक के बीच या कुरुली गांव के इस मंच के ऊपर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आपके सामने नाम बोलने लायक हूँ, ना मैं कुछ बोलना मुझे आता है, जो कि छोटा मोटा मुझे लिखना आता है। ये सर मुझे आप लोगों के देन और मेरे आदर्श श्रीमान सीताराम चौहान, मेरी एक बचपन से सर बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं इनके साथ काम करूँ। मुझे इनका आशीर्वाद और सहयोग जितना मिलता है, मैं शब्दों से उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। मैं इनके चरणों को नमन करता हूँ, क्योंकि ये वो कलाकार है सर जो आपके साथ
काम करके, चाहे हम सिखाया बोले चाहे सीखने के बाद कहूँ, ये वो कलाकार है। अगर हम इनके सामने कहीं एक पोस्टर पे या अपने फेसबुक पे ये कहूँ या सोशल मीडिया के साथ कहूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कहना का मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। और दो शब्द के लिए देवेंद्र राव जी भी आपसे मुखातिब है। धन्यवाद बड़े भाई नंदलाल भारती जी, आपका पल पल हर पल हमें साथ मिलता रहता है, हर मंच पे आपका आशीष मिलता रहता है। हमारी तो एक गांव की बात है, तारीफ करूंगा तो मेरे ख्याल से वो कोई खास विषय नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ सीखा है सब श्याम भाई ने कह दिया है, आपसे ही सीखा है। और आगे भी उम्मीद रखेंगे कि आप अपना आशीर्वाद स्वरूप हमारे ऊपर जरूर बनाए रखेंगे। हम तो सोच भी नहीं सकते जहां पर आप पहुंचे हैं, पर आपके पल्लू से हम बंधे रहें, इतना ही काफी है हमारे लिए। मासूम महाराज और परशुराम महाराज, हम छोटे गीतकारों के ऊपर आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद बनाए रखें, इतना ही हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद। कवेगा खड़ा इस मंच पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सदा हम तो यही दुआ करते हैं कि जौन सर बावर के क्रोध के कवच को आप नम्रता के बाणों से तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, और तुलसी के पौधे में उसको कभी शराब से सींचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। आप सब लोग इतने आगे जाएं, उस मंजिल पर जाएं, उस शिखर पर जाएं, उस सोपान पर जाएं, उस ऊंचाई पर जाएं, जहां से देखने के बाद हम लोगों को गर्व हो कि आज हमारे जौन सरवार के लोक कलाकार इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं, जहां पर देखने से हमारे कंधे ऊंचे हों, हमारा सीना चौड़ा हो, हमारा माथा गर्व से आसमान की तरफ देखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राय ब्रदर्स क्लब कुरुली की ओर से मैं आप सबको अपने सभी कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और शरण सिंह राय जी अगर हमारे आसपास कहीं हैं, शरण सिंह राय जी मेरे अफसर भी हैं, मैं लोक निर्माण विभाग में छोटे से पद पर कार्य करता हूँ और वो मेरे वहाँ पर अधिकारी हैं। शरण सिंह चौहान जी के निमंत्रण पर मैं तो यहाँ से गांव चल दिया था। हम अभी शिमोग में थे, शिमोग से विकास नगर था, विकास नगर से मैं घर पहुंचा, खाना खाया, उसके बाद सर का फोन आया कि आपको तो आज यहाँ होना चाहिए था। तो मैंने कहा आपने मेरे को 15 दिन पहले कहा था, उसके बाद आपने कहा कि कार्यक्रम स्थगित हो गया, तो मैंने सोचा स्थगित हो गया। वो तो आज पता चला कि नहीं कार्यक्रम है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और आप भाग्यशाली हैं, इस मंच पर आपके माध्यम से आज यहाँ पे खड़े होने का मौका मिला। आप कलाकारों का जो हमने गायकों का समय यहाँ पे खोया है, नष्ट किया है, आप लोगों से भी माफी चाहता हूँ, क्योंकि इसमें शायद हम लोग विघ्न बनकर आ गए, अवरोध बनकर आ गए। आप दर्शक दीर्घा में बैठे बहुत ही नीतिवान, कृतिवान, ओजस्वी, हमारे परिजन, हमारे स्वजन, जितने भी लोग बैठे हैं सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे पीछे ये हमारे साजिंदे बडेरी भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, आपकी उंगलियों का ये कमाल, आपकी उंगलियों की झनकार, ये मिठास हमारे दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सफल और बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम के लिए। मंच को प्रणाम, आप सभी को सलाम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। आप लोगों के बीच में आज जो ऐसे कलाकार हमारे गांव में, जिनके पांव हमारे गांव में पड़े हैं, आप उत्तराखंड में ही नहीं पूरे विश्व में आपका नाम और आपकी कला का जो भी प्रसारण देखा होगा आपने, दूरदर्शन चैनल पे आपका
प्रसारण सीधे दूरदर्शन चैनल पे आता है। भारती जी, हमारे इस प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में आपके जो पांव पड़े हैं, हम सौभाग्य हैं कि आपके पांव हमारे मंदिर प्रांगण में पड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।